हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एम ऑफ रैन। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे, घर पे होगे और स्वस्थ होगे। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं, डिस्कस करेंगे आज हम त्रिकोणमिति के परिचय, जो क्लास 10th में लेसन है त्रिकोणमिति का परिचय, उसके बारे में हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे दोस्तों, तो आपके लिए जो ये ट्रिग्नोमेट्री नाम का जो लेसन है ना, ये एकदम से सरल और एकदम हलवा हो जाएगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे मैं पार्ट 1 बना रहा हूँ, तो एकदम फ्रेश और न्यू वीडियो है, बिल्कुल शुरू से लास्ट तक आपको देखना है। उसके बाद में ये ट्रिग्नोमेट्री जो लेसन है त्रिकोणमिति का परिचय, ये लेसन नंबर 8 आपके लिए एकदम ही हलवा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम शुरुआत करते हैं इसकी और देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री की जो खोज हुई थी वो इंडिया में हुई थी। ये हमारे लिए गर्व की बात है दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री जो है इसकी खोज ऋषि और मुनियों ने की थी और अपने ही देश अर्थात इंडिया में इसकी खोज हुई थी, और आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो ट्रिग्नोमेट्री होता है अर्थात त्रिकोणमिति, तो हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिकोणमिति अर्थात 3 कोनों से बनी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और जो त्रिभुज होगा वो त्रिभुज बहुत प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों ये सब हमको यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है, हमको सिर्फ डिस्कस करना है समकोण त्रिभुज के बारे में। तो दोस्तों आप अच्छे से पहले समझिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक समकोण त्रिभुज। तो दोस्तों ये है हमारे पास एक 90 डिग्री का त्रिभुज। 90 डिग्री मतलब समकोण। यहाँ पे कितने डिग्री बन रही है दोस्तों? 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे 90 डिग्री के त्रिभुज की बात करेंगे। दोस्तों इस प्रकार के त्रिभुज में ये हमारे पास एक त्रिभुज है, ये 90 डिग्री नहीं है। ऐसे आप अगर किसी एंगल को बनाएंगे तो यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे बिल्कुल भी इस त्रिभुज की बात नहीं करेंगे जहाँ पे 90 डिग्री ना बना हो। तो दोस्तों 90 डिग्री जहाँ पे बनेगा उसी को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज, और उसी पे हम पहले बात करेंगे। उसके बाद में इसकी हम त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज फर्स्ट लेंगे। तो दोस्तों 90 डिग्री का एंगल कैसे पता करेंगे कि वो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है? तो दोस्तों उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक आधार होना चाहिए, सीधी सीधी रेखा होगी, आधार होगी, और उस पर से अगर हम कोई लंब रेखा डाल देंगे, सीधी सीधी लाइन ऊपर हम खींच देंगे, तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल जाता है? 90 डिग्री का कोण एक बन जाता है। और अगर हम फिर इस लाइन और इस लाइन को मिला देंगे ऐसे, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज। तो ये एक समकोण त्रिभुज है और ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो एक समकोण त्रिभुज में दोस्तों ये क्या होता है? आधार होता है। ये क्या होता है? आधार अर्थात बेस। और ये जो सीधी सीधी लाइन है ऊपर से डाली जाती है लंब, इसको हम कहते हैं लंब। और जो 90 अंश के कोण के सामने जो भुजा होती है, ये 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कर्ण। तो यहाँ पे 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा होगी वो हो जाएगी कर्ण। और दोस्तों एक त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कौन सी होती है? कर्ण भुजा जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये हमारा आधार है, ये हमारा लंब है और ये हमारा कर्ण है। तो दोस्तों अगर आपके पास इस प्रकार से त्रिभुज बना है, मान लिया इस प्रकार से आपके पास एक त्रिभुज बना है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में हम कहाँ पे पाते हैं कि 90 डिग्री बना हुआ है? तो दोस्तों जहाँ पे एल बन रहा है, ये देखिए ये एल है, ये एल शेप में है दोस्तों, ये इस प्रकार से। तो ये क्या है? यहाँ पे क्या बन रहा है? एल बन रहा है। इस कोने पे आप देखेंगे ये एल बन रहा है। तो यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हमको पता लगाना है कि 90 डिग्री जो है वो कहाँ पे बन रहा है। अगर आप पता लगा लेंगे कि 90 डिग्री कहाँ पे है, तो 90 डिग्री कैसे कोण होते हैं? इस प्रकार से। ये 90 डिग्री है। अगर आप इस प्रकार से बनाएंगे, एल टाइप में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री के
कोण हो जाएंगे। तो 90 डिग्री के हमेशा सामने वाली भुजा, 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, उसके सामने भुजा कौन सी है, ये भुजा, ये सामने है, तो ये क्या होती है दोस्तों, कर्ण। इसको बोलते हैं हाइपोटीनियस, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटीनियस। और उसका ये फिर जो है आधार हो जाएगा अर्थात बेस, और ये हो जाएगा लंब अर्थात परपेंडिकुलर। तो लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, आधार हो गया बेस और कर्ण हो गया हाइपोटीनियस। तो इस प्रकार से हम पता कर लेते हैं। और दोस्तों कर्ण जो होती है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि कर्ण कैसे निकालते हैं, आधार कैसे निकालते हैं और लंब कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों ये जो पूरा ट्रायंगल होता है, एक ट्रायंगल की अगर तीनों कोणों का योग करें तो दोस्तों कितना हो जाता है 180 डिग्री, 180 अंश। अगर हम तीनों त्रिभुज के जो कोण हैं उनको जोड़ लें तो कितना हो जाता है 180। किस प्रकार से, मान लिया हमारे पास ये 90 डिग्री यहाँ पे है और इस एंगल को हम मान रहे हैं थीटा है, तो ये दोस्तों कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये अगर हमारे पास 90 डिग्री है, ये हमारे पास थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब हम तीनों कोण का योग करेंगे तो कितना मिलेगा, हमको मिल जाएगा 180 अंश। कैसे, 90 प्लस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तीनों कोणों का क्या करेंगे, योग करेंगे। ये 90 और प्लस थीटा और प्लस 90 माइनस थीटा, तो ये माइनस का थीटा प्लस का थीटा कैंसिल हो जाएगा, 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो देखिए दोस्तों एक त्रिभुज कितना होता है 180 अंश का होता है, 180 अंश से ना कम होगा और ना ही ज़्यादा होगा। तीनों कोणों का आप योग करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 180 अंश मिल जाएगा। तो उसके बाद में हम क्या करते हैं दोस्तों, हम कैसे पता लगाते हैं आधार कर्ण और लंब का। तो जो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के हमेशा सामने होगा कर्ण, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। और अगर ये कोण थीटा है, अगर ये कोण थीटा है तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, और थीटा के नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे हम आपको एक ट्रायंगल और बना के बता देते हैं। मान लिया अगर हमारे पास इस प्रकार का एंगल बना हुआ है, एक ट्रायंगल बना हुआ है, त्रिभुज है हमारे पास, तो यहाँ पे कितना है 90 डिग्री। और अगर ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, तो 90 अंश का सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण। और थीटा के सामने वाला क्या होता है दोस्तों, लंब होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा लंब। और थीटा की जो साइड में होगा वो क्या होगा, ये जो है रेखा, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आधार। तो इस प्रकार से दोस्तों समझना है, जो 90 डिग्री है उस 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो रेखा होगी वो हो जाएगी कर्ण, और थीटा के जो जस्ट सामने होगा वो हो जाएगा लंब, और ये वाली जो लाइन बची ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। देखिए दोस्तों 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या हो गया कर्ण, थीटा के जस्ट सामने क्या हो गया लंब, और आधार ये हो गया। अगर दोस्तों अगर हम इस ट्रायंगल को इस प्रकार से बनाएं, इस प्रकार से बनाएं, और ये हमारे पास क्या है, ये 90 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और अगर ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, पहले मैंने ये थीटा कहा था तो थीटा के सामने लंब ये था, अब मैं कह रहा हूँ कि अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला अर्थात ये भुजा ये क्या हो जाएगी, ये दोस्तों हो जाएगी लंब। और फिर क्या बचा हमारे पास, ये भुजा बची, तो ये क्या हो जाएगी आधार। तो आपको अब उम्मीद है पता चल गया होगा कि लंब, आधार और कर्ण कैसे निकालते हैं, और एक त्रिभुज का जो तीनों कोणों का योग होता है वो कितना होता है 180। तो अब दोस्तों हम आपको एक फार्मूला बताते हैं, ये यहाँ तक अगर आप नोट करना कुछ चाहते हैं इसमें तो नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे आपको फार्मूला बताऊँगा, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। तो ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको बता रहे हैं फार्मूला, उस फार्मूले को अच्छी तरीके से आप माइंड में बसा लीजिएगा। फिर ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई थी ट्रायंगल की, और वो उस फार्मूले की सहायता से जो एक्सरसाइज है वो आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगी, ये मैं गारंटी आपको देता हूँ। तो दोस्तों अब हम फार्मूले पे बात कर लेते हैं। आपने कभी ना कभी हो सकता ज़रूर पढ़ा हो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर
बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। एक जो त्रिभुज होता है उसमें आप क्या कीजिए, कर्ण का स्क्वायर और बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखिएगा दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल कैसा है, 90 डिग्री का है, अर्थात समकोण है, हमारे पास समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे जो क्या होगा वो कर्ण होगा, ये आपको अभी हमने बताया था। और अगर ये कोण थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि अगर आपको किसी ट्रायंगल की दो भुजाएं ज्ञात हैं तो एक अज्ञात भुजा आप ज्ञात कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। दोस्तों ये फार्मूला आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इस फार्मूले की सहायता से दो भुजाएं हमको ज्ञात होंगी और एक भुजा हमको जब नहीं ज्ञात होगी तो हम एक भुजा को इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त फार्मूला है। अब हम आपको बता देते हैं इस फार्मूले पे एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, तो उसके बाद में ये क्वेश्चन जो है आने वाली जो एक्सरसाइज है वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। तो चलिए लेते हैं इस पे हम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारे पास, मान लिया ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और हमारे पास ये ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है और यहाँ पे कह रहा है कि ये 5 है और ये 6 है। तो हमारे पास जो कर्ण है ये हमको निकालना है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय हम क्या बताती है, पाइथागोरस प्रमेय बताती है कर्ण का स्क्वायर, अर्थात हमको यहाँ पे कर्ण जो है वो क्वेश्चन मार्क है, तो हम फार्मूले में कर्ण निकालेंगे तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, तो आधार यानी कि 6 का स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर अर्थात 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 छन 36 और 5 गुणे 5 हो जाएगा 25, जोड़ देंगे तो 6 5 11, 3 2 5 1 6 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो ये 61 और जैसे ही कर्ण से हम जो क्या हटाएंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट 61 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना मिल जाएगा, अंडर रूट 61 हो जाएगा। और एक दो क्वेश्चन हम लेके आपको बता देते हैं। जैसे कि मान लिया हमारे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ये हो गया ABC ट्रायंगल और यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री है। इस बार हमको यहाँ पे दिया है ये 2 भुजा है और ये 3 है, तो कर्ण बताइए। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से दोनों भुजाओं का स्क्वायर करेंगे और जोड़ देंगे। तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 और प्लस 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, दोनों को जोड़ देंगे 9 4 13 और 13 क्या कर देंगे अंडर रूट, तो ये कितना निकल आएगा अंडर रूट 13। तो इस प्रकार से हम दोस्तों क्या निकालते हैं, कर्ण, या फिर मान लिया आपको कोई ये भुजा ज्ञात करना है, ये भुजा ज्ञात करना है, तब भी आप इस फार्मूले की सहायता से लंब व आधार भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लेते हैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज 8.A, 8.1 या 8.A कह सकते हैं। दोस्तों ये मैं जो सारे क्वेश्चन यहाँ पे लेने वाला हूँ वो मैं लूँगा डॉक्टर मनोहर रे की जो बुक है NCERT पैटर्न की, उससे मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगा। तो दोस्तों अगर आपके पास वो बुक है तो आप मिलाइए, आपको सारे क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम लेते हैं एक्सरसाइज 8.A का पहला क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, भुजा AB 4 सेंटीमीटर है तथा BC 3 सेंटीमीटर और CA 5 सेंटीमीटर हो तो sin A tan A cos C और cot C के मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों sin A tan A cos C cot C के मान हमको ज्ञात करने हैं और ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या बनाना होगा, एक ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज। तो दोस्तों ये हमारे पास हो गया एक त्रिभुज। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और CA दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है मैंने आपको बताया था वो होती है कर्ण। तो दोस्तों यहाँ पे जो CA है वो क्या होगा, 100% कर्ण होगा क्योंकि AB 4 ही है, BC 3 है और CA 5 है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन है, CA, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो हम कैसे भी लिख सकते हैं, मान लिया ये A है, ये C है, ये A है, ये B है और ये C है। तो AC या CA कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास AB ये है 4 सेंटीमीटर, तो हम इसको लिख लेंगे 4 सेंटीमीटर। उसके बाद BC कितना है, ये है BC, ये है 3 सेंटीमीटर।
तो ए बी कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, बी सी कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, ये रहा, और सी ए कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, और कोण बी क्या था समकोण। तो दोस्तों ये कोण आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कितना होना चाहिए बी के पास 90 डिग्री होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम आपको बताते हैं एक फार्मूला जिसकी हेल्प से आपको ये सारी वैल्यू जो ज्ञात करनी है साइन ए टेन ए, इनकी सारी वैल्यू अच्छी तरीके से ज्ञात हो जाएंगी। दोस्तों ध्यान से देखिएगा वो फार्मूला क्या है। तो फार्मूला होता है लाल बटे कक्का। ये दोस्तों जुगाड़ है, तो ये जुगाड़ क्या कहता है ध्यान से समझिएगा, लाल बटे कक्का। तो ये हो गया। L4 क्या होता है, L4 होता है लंब। K4 क्या होता है, K4 होता है कर्ण। A4 क्या होता है, A4 होता है आधार। तो इस फार्मूले में ये जो हमने फार्मूला लिखा है लाल बटे कक्का, इस फार्मूले में L क्या है, L लंब है, K क्या है, K कर्ण है, A क्या है, A आधार है। तो यहाँ पे L बटे K ये कैसे पढ़ेंगे, L बटे K इसको कैसे पढ़ेंगे, A बटे K इसको कैसे पढ़ेंगे, L बटे A। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है साइन, फिर क्या होता है कॉस, फिर क्या होता है टेन। तो अगर हमको साइन की वैल्यू निकालनी होगी तो हम लिखेंगे साइन बराबर लंब बटे कर्ण, और अगर हमको कॉस की वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या लिखेंगे आधार बटे कर्ण, और अगर हमको टेन की वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या लिखेंगे लंब बटे आधार। अब देखिए दोस्तों हमको क्या ज्ञात करना है साइन ए, तो हमको ए ज्ञात करना है ए, तो ए क्या है थीटा है, यहाँ पे हमको ए ज्ञात करना है, तो ये कोण थीटा मान सकते हैं। अब इसके सामने जो होता है दोस्तों, थीटा के सामने मैंने आपको बताया था क्या होता है लंब, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है कर्ण, और फिर ये क्या है ये तो आधार हो ही जाएगा। थीटा के सामने मैंने आपको बताया था क्या होता है लंब, 90 अंश जहाँ पे कोण बनेगा उसके सामने की भुजा क्या होगी कर्ण, और जो ये है ये क्या हो जाएगा आधार। तो हमको निकालना है साइन ए। अब साइन ए निकालना है तो हम इस फार्मूले को लाल बटे कक्का को यूज करेंगे। तो लाल बटे कक्का क्या कहता है, इसकी सहायता से आप जान सकते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है। तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, L4 लंब, K4 कर्ण। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लंब बटे कर्ण, ये लिख लेंगे। अब इस फार्मूले में इस त्रिभुज में लंब कितना है, लंब है 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3, और बटे कर्ण कितना है, कर्ण है 5, तो हम लिख देंगे 5। तो साइन ए की वैल्यू हो गई 3/5। अब हम निकालेंगे टेन ए, तो ये हो गया टेन ए। टेन ए फार्मूले में देखिए टेन ए क्या होता है लंब बटे आधार, L4 लंब, A4 आधार। तो 10 ये होता है साइन, ये होगा साइन, ये होगा कॉस, और ये होगा 10। तो 10 क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। तो L4 लंब और बटे A4 आधार। तब अब त्रिभुज में देखेंगे लंब कितना है, लंब है 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 बटे आधार, आधार कितना है 4। तो 10A मिल गया हमको 3/4। उसके बाद निकालना है दोस्तों कॉज सी, क्या निकालना है कॉज सी। तो इस बार हम कॉज ए नहीं निकालना है बल्कि क्या निकालना है कॉज सी। तो दोस्तों जो हमको ज्ञात करना है वहाँ पे ही कोण ये थीटा हमको मानना पड़ेगा। तो इस त्रिभुज को हम एक बार फिर से बना लेते हैं। तो इस त्रिभुज को हम फिर से एक बार यहाँ पे बना लेते हैं। देखिएगा दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ये एक त्रिभुज बनाएंगे। कोण बी कितना था 90 अंश, तो यहाँ पे डालेंगे। ए बी कितना था, ए बी था 4, तो इस बार ए को हम यहाँ लिख लेते हैं और सी को हम यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि अगर हमको ये कोण थीटा मानना है तो हम सी को यहाँ रखेंगे, क्योंकि हमको क्या ज्ञात करना है कॉज सी। तो सी को आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको आसानी से और सवाल लग जाएगा। तो हम इसलिए कॉस सी को कहाँ रखेंगे यहाँ, ठीक है। जो चीज़ आपसे पूछा जा रहा है साइन है तो आप ए को यहाँ रखिए, अगर आपसे पूछा जा रहा है कॉज सी पूछा जा रहा है तो सी को यहाँ रखिए, अगर आपसे बी पूछा जाता तो आप बी यहाँ पे रख सकते थे, लेकिन बी जो है समकोण है तो वो आपको यहाँ पर ही रखना पड़ेगा। तो अब हमारे पास क्या निकलना है, अब हमारे पास वैल्यू जो दी थी ए बी 4 सेंटीमीटर, तो हम डाल लेंगे ए बी यहाँ पे आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, और बी सी ये हो जाएगी
3 सेंटीमीटर, और उसके बाद सी ए कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा सी ए 5 सेंटीमीटर, ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर, और ये यहाँ पे कोण 90 डिग्री है और यहाँ पे थीटा है। तो मैंने दोस्तों ये चित्र और इस चित्र में मैंने चेंज क्या किया, मैंने चेंज किया सी की पोजीशन को। ये पहले सी यहाँ थी और इस बार यहाँ है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि पहले हमको ज्ञात करना था साइन ए टेन ए, अर्थात ए की पोजीशन ज्ञात करनी थी। अब कहाँ क्या ज्ञात करना है, थीटा में क्या है सी है, पहले थीटा में क्या था ए था, कॉज सी और कॉट सी ज्ञात करना है। मैंने इसलिए इस ट्रायंगल को फिर से बनाया और यहाँ पे क्या लिखा, सी लिखा। अब दोस्तों हमको निकालना है कॉज सी, तो हम निकालेंगे कॉज सी। तो सी के सामने क्या होता है, मतलब थीटा के सामने क्या होता है, लंब। जो 90 अंश का कोण होता है उसके सामने क्या होता है, कर्ण। ये क्या बचा, आधार। तो कॉज बराबर क्या होता है, ये रहा फार्मूला, लंब बटे कर्ण। तो कॉज बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉज यहाँ पे लिखा हुआ है आधार बटे कर्ण, तो एफ और आधार यहाँ पे लिख लेंगे, बटे के फॉर कर्ण यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, त्रिभुज में। त्रिभुज में आधार आपको कितना दिख रहा है, अब इस त्रिभुज में आपको नहीं देखना है, जो ये त्रिभुज मैंने बनाया है आपको इसमें देखना है, क्योंकि सी की पोजीशन यहाँ पे बदली गई है। तो आपको इस त्रिभुज पर ध्यान रखना है। इस त्रिभुज से आधार कर्ण अब नहीं निकालना है, आपको इससे निकालना पड़ेगा। तो कॉस सी आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, कर्ण कितना है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। उसके बाद हमको क्या निकालना है, कॉट सी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉट सी। और कॉट सी क्या होता है, अब कॉट यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, और ये होता है टेन। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो यहाँ पे टेन है अगर लंब बटे आधार, तो कॉट क्या होगा, आधार बटे लंब, क्योंकि दोस्तों टेन का उल्टा होता है कॉट। तो टेन है हमारे पास लंब बटे आधार, तो कॉट क्या होगा, आधार बटे लंब। तो यहाँ पे लिख देंगे आधार बटे लंब। तो आधार इस त्रिभुज में कितना है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और लंब कितना है 5, तो ये हो गया 5। तो दोस्तों हमने साइन ए, टेन ए, कॉस सी, कॉट सी के मान निकाल लिए। यहाँ पे क्या लिखा, साइन ए की वैल्यू आ गई 3/5, ये आंसर हो गया। टेन ए की वैल्यू आ गई 3/4, ये आंसर हो गया। फिर मैंने कॉस सी को यहाँ पे निकाला, इसका आंसर आ गया 3/5, और फिर मैंने कॉट सी का मान निकाला 3/5। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। दोस्तों अब है हमारे पास इसका अगला क्वेश्चन। तो देखिए, देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज ABC में जो कोण B है वो 90 अंश है, AB है 5 सेंटीमीटर, BC है 12 सेंटीमीटर हो, तो साइन ए कॉस ए टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक त्रिभुज है जिसमें कोण B कितना है 90 अंश। तो इसको हम हल करेंगे तो सबसे पहले क्या बना लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें कोण B कितना है 90 अंश। तो हम यहाँ पे लिखेंगे B, और यहाँ पे हो गया 90 अंश। उसके बाद AB कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं A, तो AB कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास BC, B और C को यहाँ पे लिख लेते हैं, तो BC कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में हमको कर्ण पता था, ये जो भुजा थी कर्ण वो क्वेश्चन में गिवन था। इस बार क्वेश्चन में कर्ण की इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है, तो हमको कर्ण निकालना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बता रखा है पाइथागोरस प्रमेय, जिससे आपको 2 भुजाएं पता होती हैं, आप एक भुजा आसानी से निकाल लेते हैं। वो यही जो है यहाँ पे वे उस फार्मूले को यूज करके मैं यहाँ पे कर्ण निकालूंगा। तो दोस्तों देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कर्ण। तो आधार कितना है, आधार है 5, तो 5 का स्क्वायर, प्लस लंब कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो टोटल कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना निकल के आया 169, और कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, जब स्क्वायर हटाएंगे तो 169 पे क्या आ जाएगा अंडर रूट। तो कर्ण बराबर कितना निकल आएगा दोस्तों 13। कर्ण कितना निकल आएगा हमारे पास 13 सेंटीमीटर। तो कर्ण यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क था वो कितना निकला के आ गया 13 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, साइन ए। तो हम निकालेंगे सबसे पहले साइन ए। तो साइन ए मैंने यहाँ पे दोस्तों किस लिए लिखा,
वो इसलिए लिखा क्योंकि अगर ये कोण थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और ये क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लिख लेते तो यहाँ पे कोण बनता थीटा, तो उसके सामने का लंब ये होता, तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती थी। तो आप हमेशा अगर आपको ए ज्ञात करना है तो ए यहाँ पे रखिए, अगर बी ज्ञात करना है तो आप बी यहाँ पे रखेंगे, और जो 90 डिग्री हैगा वो 90 डिग्री आप हमेशा यहाँ पे लिखेंगे। तो दोस्तों साइन ए, तो साइन ए मैंने आपको फार्मूला क्या बताया, साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लिख देंगे लंब और बटे के फॉर कर्ण। तो त्रिभुज में हमारे पास लंब कितना है, लंब हमारे पास है 12, तो हम ये लिख देंगे 12, और कर्ण हमारे पास कितना है 13, तो यहाँ पे लिख देंगे 13। उसके बाद हमको निकालना है कॉज ए, तो कॉज ए बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे फार्मूले में लंब लाल बटे कक्का में क्या लिखा हुआ है, कॉज क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे लिख देंगे आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, आधार है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, और कर्ण हमारे पास कितना है 13, तो यहाँ पे लिख देंगे 13। उसके बाद हमको क्या निकालना है, tan a। तो tan a क्या होता है, लंब बटे आधार, तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारे पास 12, और आधार कितना है हमारे पास 5। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने निकाल लिया साइन ए 12/13, कॉज ए 5/13, tan a 12/5। यही हमारे तीनों क्या है, आंसर हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, और ये आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब हम आगे क्वेश्चन और सॉल्व करवाएंगे अगले वीडियो में, और आप इन क्वेश्चन की घर पे एक्सरसाइज कीजिए। आपके पास जो बुक है उस बुक में आप त्रिकोणमिति का परिचय लेसन ओपन करना, उसमें आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए, घर पर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे वीडियो आके एक बार देखिए, उसके बाद आप अपने घर पे लगाइए, तब मैं उम्मीद करता हूँ आपसे क्वेश्चन लगना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपके साथ डेली वीडियो बनाता रहता हूँ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके जो दोस्त हैं उनको भी इस चैनल के माध्यम से कुछ सीखने को मिले। और अगर आप नए हैं दोस्तों चैनल पे, तो चैनल को आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो आप लोगों के लिए रोज़ पर डे लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।